किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगाम, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा ने श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जाहिए विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरो मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े, नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा ऐसा सुंदर एक एकाकार महारास। देखो रास के बारे में सुनो, महारास के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है, रो केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। यहाँ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, हे श्यामाजू मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो, भ्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीखवे आई हो। मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आई हो। आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आई हो, मेरे आप भावन को जानवे आई हो। आहा किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? अरे ब्रज के किशोर तो पैगारो प्रण को, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। मन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारू तरण तोड़, कितने प्यारे हो आप। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर।
ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काजे इतने बढ़िया शब्द बोले ने हमऊ कह दें। किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। कमल तरी को रंग भानु की लली को मुख चंद देनी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे रतनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी गों की मरोड़। बन नाचे रतनी को वाली नंद को किशोर। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को छोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी एक टक श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों नहीं आ रही हो? बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। कहीं आप भाग न जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहां और कौन है जो मुझको यहां से ले जा सके? कोई भी तो नहीं। मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं और मन खुद से कभी दूर जावे। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पे। कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट भये और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकू पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो। बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, हमारे श्रम है गयो है। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी। ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जाना रही है। बिना लिए दिए कैसे? हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो ले बदले में।